आज हम इंसान इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम धरती के बाहर आराम से जा सकते हैं और मिलियन लाइट ईयर दूर देख भी सकते हैं। आज हम साइंस की मदद से हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो पृथ्वी पर 87 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज रहती हैं, जिसमें हमने सिर्फ 15% प्रजातियों को ही खोजा है। लेकिन ये सारी स्पीसीज आई कहाँ से हुई थी लाइफ की शुरुआत? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मैं हूं हर्ष, स्वागत करता हूं आपका क्यूरियस मैंसो की दुनिया में। पृथ्वी पर आज जो चहल पहल है, इसकी शुरुआत आज से करीब 4 अरब साल पहले से हुई थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी की सारी सतह पूरी तरह लावा के रूप में थी। इसके बाद कैसे एक जायंट रॉक आकर पृथ्वी से टकराया, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये सब होने के बाद जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, फिर पृथ्वी की जमीन ठोस होने लगी। करीब 3.9 अरब साल पहले एक बार फिर पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का गिरना शुरू हो गया। इसे हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। लेकिन इस बार धरती पे चट्टानों के साथ साथ उल्का पिंडों की भी बारिश होने लगी। इन उल्का पिंडों ने ही अपने साथ बर्फ के क्रिस्टल लाए, जिससे धरती पर पानी और समुद्रों का निर्माण हुआ और साथ में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए। लेकिन पृथ्वी पर जीवन बनने में अभी थोड़ा समय था। अभी पृथ्वी पर बहुत सारी जहरीली गैसेस हवा में तैर रही थी। अभी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी नहीं बना था। करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होने लगी। लेकिन इस बार उल्का पिंडों के साथ सिर्फ पानी ही नहीं और भी कुछ खास था, जिससे धरती पर जीवन बनने वाला था। ये पिंड अपने साथ मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही ये अपने साथ कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी लेकर आए थे। पृथ्वी पर समुंदर की गहराइयों में अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ सूरज की लाइट बहुत कम पहुँचती थी, पर पृथ्वी पर समुंदर की गहराइयों में ही जीवन की शुरुआत हुई। इसका सटीक जवाब तो किसी के भी पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है मिनरल्स ने आपस में प्रोसेस करके बैक्टीरियाज को जन्म दिया। ये बैक्टीरियाज बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाने लगे। कुछ ही सालों में पूरे समुद्र में बैक्टीरिया का जाल बनने लगा। कई करोड़ों सालों बाद, करीब आज से 3.5 अरब साल पहले, जब बैक्टीरियाज की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, फिर ये सब आपस में जुड़ने लगे, जिससे ये रॉक जैसे आकार में बनने लगे, जिसे स्ट्रोमैटोलिटिस कहते हैं। कुछ ही देर में इनकी बस्ती बनने लगी थी। ये सनलाइट को फोटोसिंथेसिस की मदद से खाने में बदल देते थे और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते थे। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले अभी तक धरती पर कोई भी एक बड़ा आइलैंड नहीं था। बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड बिखरे पड़े थे। फिर कुछ देर बाद धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे पृथ्वी की जमीन कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इनमें मूवमेंट की वजह से ये सारे छोटे छोटे आइलैंड आपस में जुड़ने लगे। यहीं से एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम है रोडिना। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का हुआ करता था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले फिर से धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूटने लगा और धरती के अंदर का सारा लावा बाहर आने लगा। इस प्रोसेस की वजह से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगी। विस्फोट के कारण जो धुआं उड़ा, वो बादलों के रूप में आसमान में तैरने लगा। इन कार्बन डाइऑक्साइड बादलों से धरती पर एसिड रेन होने लगी। इससे हुआ कुछ यूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तैर रहे थे, वो सारे जमीन पर एक मोटी परत की तरह बनकर जमने लगे। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में गिरावट आने लगी, जिससे धरती का तापमान गिरने लगा और इससे धरती पर आइस एज की शुरुआत होने लगी। ये आइस एज अब तक का सबसे बड़ा आइस एज पीरियड रहा। समय के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी, जिससे धरती के तापमान में उछाल आने लगा, जिससे धरती की सारी बर्फ पिघलने लगी, जिससे एक बार फिर से धरती पर समुद्रों का निर्माण होने लगा। जो बैक्टीरियाज बर्फ में जम चुके थे, वो सारे बर्फ पिघलने पर समुद्रों में तैरने लगे।
आज से करीब 54 करोड़ साल पहले सारे बैक्टीरियाज अलग अलग रूप में विकसित होने लगे। यहाँ चारों ओर अलग अलग जीव तैर रहे थे, लेकिन अभी तक धरती की ज़मीन पर कोई भी जीव नहीं रहता था और ना ही कोई पेड़ पौधे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक ज़मीन पर पेड़ पौधे क्यों नहीं बने। इसकी वजह है सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। लेकिन धीरे धीरे जब ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, फिर ये ओजोन लेयर एक कवच की तरह काम करने लगी। ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेस को ऑब्जर्व करने लगी, जिससे धरती पर हार्मफुल रेस नहीं पहुंचती थी। फिर जाकर धरती की सतह पर ग्रास और छोटे छोटे पौधे पैदा होने लगे और समुंदर में रहने वाली एक मछली टिक्टालिक, जिसने कम खाने की वजह से ज़मीन पर आने का फैसला लिया, इसने अपने विंग्स को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और समय के साथ साथ ये जीव पूरी तरह ज़मीन पर रहने लगी, जिससे ये धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी। कुछ हज़ारों सालों बाद ये जीव पूरी तरह ज़मीन पर रहने लगा और इन्हें ही टेट्रापॉड्स कहा जाता है। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले यही जीव डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और आखिर में इंसानों में बदलने वाले थे। लेकिन एक बार धरती का तापमान बढ़ने की वजह से धरती पर वोल्केनिक का विस्फोट होने लगा, जिससे धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे धरती पर अकाल पड़ गया। इस अकाल में पेड़ पौधे सूखने लगे और करीब 95% जीवों का खात्मा हो गया। इस अकाल में सिर्फ वही जीव जिंदा बचे जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धरती पर तापमान फिर से नॉर्मल होने लगा। वोल्केनिक विस्फोट के कारण एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम है पैंजिया। धरती के नॉर्मल होने के बाद जो 5% जीव बचे थे वो विकसित होने लगे, जिससे डायनासोर का दौर आया। डायनासोर्स की प्रजातियां कुछ शाकाहारी थी और कुछ मांसाहारी थी, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही अग्रेसिव थे। इन्होंने करीब 11 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया, पर आखिरकार ये सारे डायनासोर गए कहाँ और इंसान कहाँ से आए, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें। जय हिंद।